27वीं तरमीम के खिलाफ वकला मैदान में। तहरीक लब्बैक को तोड़ने की कोशिशों को लग गई ब्रेक। सरवत इजाज कादरी साहब ने ऐसा क्या कह दिया, इनके बारे में आज 3 टॉपिक हैं, बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। 27वीं तरमीम हुकूमत ने पास की कि उनकी जान खुलासी, उनकी जान बची रहे। जो इलेक्शन 2024 में हुआ और उस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर डाका डाला गया, उससे बचने के लिए जो है हुकूमत 27वीं वो तरमीम लेकर आई। इससे पहले वो 26वीं वो तरमीम लेकर आई और फिर ये 27वीं तरमीम ने तो जो है पाकिस्तान का जो आइन, मुतफ़क़ा आइन था, उसको जो है यानी ख़त्म कर दिया। अब तमाम इख्तियारात जो है एग्जीक्यूटिव के पास है, वो चाहे कुछ भी करे, उनको कोई पाकिस्तान में पूछ नहीं सकता है। इसको जो है पहला धचका जो है, इससे आप ये देखें कि वकला चाहे वो कराची के हों, चाहे लाहौर के हों या पूरे पाकिस्तान के वकला जो पाकिस्तान में आइन कानून की हिफाजत के लिए सफ़े अव्वल का रोल अदा करते हैं, तो अब भी कराची के वकला, और हमेशा से ऐसा होता आया है कि कराची से ही जो है कोई भी तहरीक उठती है तो यानी एक माहौल बनता है, वो शहर कराची से बनता है। सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, सबसे यानी पढ़े लिखे लोगों का ये शहर है कराची। सबसे ज़्यादा यानी शऊर वाले लोग अगर हम कहेंगे तो कराची में रहते हैं, पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर। वहीं से जो है तहरीक यानी जो 27वीं वो तरमीम है, इसके खिलाफ वकला उठ खड़े हुए हैं और पूरे सिंध के वकला जो है मैदान में आए और कराची में पहली झड़प, पहली यानी उनके साथ जो है रुकावट पुलिस ने डालने की कोशिश की। हजारों वकला जो है वो बाहर निकले हैं, पूरे सिंध से लोग आए हुए थे, वकला आए हुए थे और वो यानी कह रहे थे कि हम इस 27वीं तरमीम को नहीं मानते और इसको ख़त्म करा कर ही दम लेंगे। इसके लिए जो है वो बाहर निकले। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और पुलिस के साथ जो है मुठभेड़ भी हुई, लेकिन पुलिस को जो है पसपाई इख्तियार करना पड़ी और पुलिस की छितरोल भी वहां पर की गई। तो सूरत हाल यानी ये है कि अब जो है मैदान के अंदर जो है पहले कोशिश की गई। हुकूमत ने बड़ी यानी हार्ड स्टेट का जो है उन्होंने एक यानी बयानिया बनाया कि अब हम जो है सॉफ्ट से जो है हार्ड स्टेट की जानिब वो जा रहे हैं, हार्ड की जानिब जा रहे हैं, ताकि सख्ती की जानिब जा रहे हैं। सख्ती की जाएंगी, चाहे यानी मुल्क के अंदर कुछ भी हो जाए, बस उन्होंने ताकत इस्तेमाल करनी है, चाहे वो सानिया मुरीद के हो, चाहे फिर और यानी पीटीआई का हवाले से जो उनके एहतजाज होते रहे, वहां पर ताकत का इस्तेमाल है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि जमात इस्लामी को इजाजत दी जाती है मीनार पाकिस्तान में और मीडिया भी खूब उनकी जो है वो कवरेज करता है, तो आप अंदाजा कर लें कि उनकी डोरें जो है कहां से हिलाई जा रही हैं। और इसलिए जो है वो बस यानी उनको इशारा दिया गया है कि आप एहतजाज के नाम पर जो है वो सियासत करें ताकि कोई ये ना कहे। लेकिन लोग जो है जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया की वजह से सब बेनकाब हो रहे हैं। जो पहले मुनाफकत चलती थी वो अब जो है बेनकाब हो गई है, उससे पर्दा जो है हट गया है और अब कोई भी ऐसी बात करता है, कोई भी यानी 2 नंबर बात करता है, तो आप ये समझें कि उसी टाइम ही उसको जो है पाकिस्तान के लोग जो हैं यानी वो जान जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो अब जो सूरत हाल बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता जो है एक माहौल बन रहा है तहरीक का, और ये माहौल जो है हुकूमत वक्त के लिए जो है बहुत ही खतरनाक है। और वकला की तहरीक के साथ साथ जो है और भी यानी दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से तहरीके लब्बैक के साथ जुल्म किया गया है और उनके यानी लॉन्ग मार्च पर, यकजहती फ़लस्तीन मार्च पर जो है ताकत इस्तेमाल की गई है, तो अब जो उन्होंने जो है यानी ये कोशिश तो की थी
कि भाई जो है ताकत इस्तेमाल वो की जाए, हर उस पर जो है वो ताकत इस्तेमाल करके लोगों को एहतजाज का हक भी छीन लिया जाए, उनसे जो है वो कोई एहतजाज भी ना कर सके। लेकिन अब जो है लोगों में जो है वो खौफ, वो डर वो दूर हो रहा है और वकला ने पहल की है इस हवाले से, और ये पहल की है कराची में, और उसके बाद लाहौर में भी ठीक ठाक लोग जो है वकला बह रहे हैं। तो सूरत हाल किसी भी तरह जो है अब हुकूमत के लिए हम नहीं कह सकते कि खुशगवार है, और हुकूमत के लिए ये जो अब हफ्ता आने वाला है ये हफ्ता बहुत ही अहमियत का हामिल है, और इसी हफ्ते में जो है वो पता चलेगा कि अब क्या होने जा रहा है आगे। और हुकूमत के लिए कहीं भी अब जो है रास्ता नहीं है, और अवाम और इसी तरह ये देखें कि आप कराची के वकला बह रहा है और हजारों की तादाद में, और जो एनर्जेटिक उनके नारे थे, और जिस तरह से इससे तो महसूस होता है कि तहरीक का बाकायदा आगाज हो गया है। दूसरी जानिब हम हुकूमती वो करतूत जो देखें कि करप्शन के, जिस तरह से IMF की रिपोर्ट 3 माह से यानी उन्होंने दबा कर बैठी हुई थी हुकूमत, और फिर IMF के शदीद दबाव पर यानी हुकूमत ने यह रिपोर्ट जारी की, और यह रिपोर्ट जो है आप देखें कि पाकिस्तान में जो रिश्वत माफिया है, जो करप्शन माफिया है, वो कितना उसने जड़ें गहरी अपनी है ना वो कर ली हैं, और अब करप्शन को लोग करप्शन भी नहीं समझते। आप ये देखें कि 5.5 अरब रुपया जो है पाकिस्तान में 3 सालों के अंदर जो है वो करप्शन की गई है, और इस 5.5 अरब रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो सूरत हाल अब सब आपके सामने है। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज कादरी साहब ने अपना इमामा शरीफ जो है वो उतार कर जो है उलमा अहले सुन्नत के कदमों में रखा कि वो इत्तेहाद के लिए आगे बढ़े, इत्तेहाद करें। और उन्होंने ये कहा कि अगर यही नातफाकी रही, यही यानी कोशें, यानी जो अहले सुन्नत जो है टुकड़ियों में जो है वो बटे हुए हैं, और उनमें जो है इत्तफाक नहीं है, पाकिस्तान की 80% यानी अक्सरियती तबका जो है सियासी तौर पर जो है यानी उनकी कोई भी हैसियत पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि इत्तेहाद अहले सुन्नत से ही तमाम मसाइल का हल यानी वो किया जा सकता है, और उन्होंने अपना अमामा व शरीफ जो है उलमा के कदमों में रखा कि मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप आगे बढ़ें और इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए जो है आगे बढ़ें और इत्तेहाद करें। और उन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहाद के बगैर आपका कोई वाली वारस नहीं है पाकिस्तान में। और उन्होंने ये भी कहा कि ये छोटे मोटे जो इख्तलाफात हैं, ये जो आपसी इख्तलाफात हैं, इनको दूर किया जा सकता है, उनको ख़त्म किया जा सकता है। और ये जो मुल्क पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो पाकिस्तान में अहले सुन्नत के साथ सलूक किया जा रहा है, जो इस वक्त माहौल है, जिस तरह की ताकत बर्बरियत यानी रियासती ताकत इस्तेमाल की जा रही है, उन्होंने यह कहा कि इसके सामने एक ही रोक, एक ही बंद जो है वो बांधा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद अहले सुन्नत से। और कोई भी अलग अलग पार्टी, चाहे वो कितनी भी उन्होंने कहा कि वो ताकतवर हो, वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस धौंस का, धमकी का, धांधली का, इस बर्बरियत का उन्होंने ये कहा कि इसका मुकाबला जो है सिर्फ इत्तेहाद में है। और इसके लिए उन्होंने जो है उलेमा के सामने जो है ये रिक्वेस्ट की कि आप इत्तेहाद के लिए आगे हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये रिक्वेस्ट बजा है, वो सियासत को समझते हैं, वो जानते हैं कि सियासत के बगैर जो है कोई भी चारा नहीं है। अगर असम्बलियों के अंदर पार्लिमानी कोई अददी ताकत होती है अहले सुन्नत की, तो ये जो सलूक किया जा रहा है, कोई भी ये सलूक करने की जो है हिम्मत नहीं करता। तो इसीलिए जो है आप यानी तमाम अहले सुन्नत की जमातों को सर जोड़कर बैठना होगा, अपनी अनाओं के जो ये खौल वो बनाए हैं उनको ख़त्म करना होगा, और मिल बैठ कर जो है यानी ये वो करना होगा। और मैं हमेशा से ये कहता आया हूं, मेरे चैनल को 6 साल होने वाले हैं, मैं हमेशा से यही कहता आया हूं अपने चैनल से कि इत्तेहाद अहले सुन्नत जो है
तमाम मसाइल का हल है। और यही बात जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा सरवत इजाज कादरी साहब ने अमामा व शरीफ अपना उतार कर उलमाए अहले सुन्नत के कदमों में रखा और यही कहा कि खुदारा कि आप इत्तेहाद के लिए जो है सामने आए, इत्तेहाद के लिए अपनी कोशिश करें और जो अहले सुन्नत पर पाकिस्तान में इस वक्त जुल्म और सितम ढाया जा रहा है इसके सामने बंद एक ही सूरत में बांधा जा सकता है और वो है इत्तेहाद अहले सुन्नत। और इसके अलावा कोई भी कोई भी अकेले से कोई भी पार्टी जो है इस तरह वो नहीं कर सकती है। तो इत्तेहाद एक बेहतरीन वो सूरत है और इसके लिए वो देखते हैं कि हमारे उलमा अहले सुन्नत, पीर, मशाइख, उज़ाम और वो सियासी पार्टियां जो अहले सुन्नत की हैं खासकर उनको जो है उनका इत्तेहाद होना चाहिए। और मैं हमेशा से ये वो कहता आया था और कहता भी रहूँगा क्योंकि ये तहरीके लब्बैक अहले सुन्नत की एक बड़ी सियासी पॉलिटिकल पार्टी है। मैं हमेशा से ये वो कहता आया था और ये कहता आया था कि ये अब जिम्मेदारी जो है तहरीके लब्बैक की बनती है कि वो जो सुन्नी वो तंजीमात है अहले सुन्नत की वो अपने साथ रखे। और आप ये भी देखें कि जो इससे पहले एहतजाज हुए, जो इससे पहले जो है तहरीके लब्बैक ने लॉन्ग मार्च किए, उनमें अहले सुन्नत की जो दिगर वो तंजीमात थी उनकी भी उनको हिमायत हासिल होती थी। और आप ये देखें कि इस सूरत हाल में जब भी हुकूमत ने जो है ताकत इस्तेमाल की तो हड़ताल भी हो जाती थी, ऐलानात भी हो जाते थे, सपोर्ट के ऐलानात भी हो जाते थे। सूरत हाल इस तरह की बनती थी कि हुकूमत को जो है बैक फुट पर जाना पड़ता था। और फिर अब ये सूरत हाल है कि अहले सुन्नत का जो रिएक्शन आना चाहिए था वो नहीं आया है। कुछ ना कुछ गलतियां मैं ये समझता हूं कि वो तहरीके लब्बैक के कायदीन की भी हैं, उनकी शूरा की भी है कि कोई भी जो है आपको जो है राब्ते नहीं तोड़ने चाहिए थे। आपको अहले सुन्नत की जो वो तंजीमात थी उनसे जो है राब्ते, क्योंकि आपकी तहरीक आपकी तंजीम जो है सबसे बड़ी थी अहले सुन्नत के अंदर और आपका ही ये फर्ज बनता था कि तमाम को साथ लेकर चलना चाहिए था। तो ये सूरत हाल मैं ये समझता हूं अगर वो होती तो आप ये मामलात ना होते। हुकूमत को भी वो चल गया पता के तहरीके लब्बैक को जो है अभी पीछे से जो है अहले सुन्नत के जो वो तंजीम में हैं, जो उलेमा हैं, उनकी जो है इस हवाले से सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इसको मौका गनीमत जाना और ताकत इस्तेमाल की और बर्बरियत ऐसी की है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस तरह की हम सोच भी नहीं वो हो सकते कि इस तरह का जो है पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत के साथ ये वो सलूक होगा। तो मैं ये समझता हूँ और यही है कि भाई मैं हमेशा से इसका कायल था कि इत्तेहाद अहले सुन्नत कायम किया जाए। मुझे भी उस टाइम जो है कुछ लोग ये वो कहते थे ये चूरन आप वो कर रहे हैं, आप जो है इस तरह की जो वो बातें कर रहे हैं। लेकिन हम जो है रहे सियासत के अंदर भी रहे, अहले सुन्नत की वो तंजीमों में भी हम रहे। हमारा जो है जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी वो सियासत में भी रहा। हम सियासत की ऊंच नीच को वो समझते हैं। तो इसलिए जो हम यही वो कहते थे कि भाई इस तरह जो है ये मामला जो है वो तय किए जाए। अगर तरीके इन लब्बैक जो है इन मामलात पर वो तवज्जो देती तो ये ऑपरेशन भी ना होता। अगर ऑपरेशन हुकूमत वो करना चाहती तो अहले सुन्नत जो है उनके बैक फुट पर होते, जो इससे पहले भी होता आया है। और आपने देखा भी जब फैजाबाद के अंदर हुआ था वो धरना, तो उस टाइम भी आपने वो देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हड़ताल का वो समा हो गया था। आपने देखा कि तंजीमात अहले सुन्नत जो है वो सामने आ गई थी, तो हुकूमत को बैक फुट पर जाना पड़ा था। तो सूरत हाल जो है अब कुछ गौर करना चाहिए तरीके लब्बैक की क़यादत को भी इस हवाले से। और मैं ये समझता हूं कि इत्तेहाद अहले सुन्नत ही जो है अहले सुन्नत की बका है। अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ और ये टॉपिक है तहरीक लब्बैक के हवाले से। और तहरीक लब्बैक को मैं आपको ये बताता चलूं कि तोड़ने की जो है भरपूर कोशिशें की गई हैं और अब तक कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक हमारे ज़राए हमें यह बता रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबरा साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो डट गए हैं। वो कोई भी ऐसा मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं है जो तहरीक
लब्बैक के हवाले से, उनके कारकुनान के हवाले से जो है हुकूमत के मुतालबात है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि हम जो है जो कहे, जो हमारी टर्म एंड कंडीशन हमारी होंगी, आप जो है उन पर जो है यानी अमल ये करें, आपके कोई मुतालबात हम नहीं मानेंगे। लेकिन अभी तक की जो हमारी इतलात है, हमारे वो ज़राए वो बता रहे हैं वो यही है कि तरीके लब्बैक के सरबराह ने साफ इनकार कर दिया है। आप ये देखें कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने बड़ी तोड़ने की कोशिश की है। अभी तक कोई भी शूरा का रुकन तरीके लब्बैक का उसने ला ताल्लुकी का ऐलान नहीं किया है। और इसी तरह आप ये देखें कि जो कुछ का जो ऐलानात हुए हैं वो कोई आम यानी उम्मीदवार थे, और ये ऐसे हमेशा से होता आया है। लेकिन कोई भी अहम कारकुन, कोई भी अहम रहनुमा तरीके लब्बैक का जो है उसने ला ताल्लुकी का ऐलान नहीं किया है। तो हुकूमत और जो अब की वो सूरत हाल यानी वो बनी हुई है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में जो है अभी ये खौफ का अंसर है कि हमने ये ऑपरेशन तो वो कर दिया है, लेकिन अब जो है इसके जो आफ्टर शॉक है, इसका जो यानी नतीजे आने हैं वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है बहुत ही भयानक है। क्योंकि ये हमेशा से यही तबका जो है अहले सुन्नत इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा रहा है, हमेशा से जो है सपोर्ट किया है, हमेशा से जो है मुल्क की सलामती के लिए जो है वो सपोर्ट किया है, मुल्क की मोहब्बत में जो है वो सपोर्ट किया है। तो तरीके यानी लब्बैक का जो ऑपरेशन ये अब जो है यानी वो खौफ का शिकार हैं और वो कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह जो है तरीके लब्बैक की कुव्वत को तोड़ा जाए। और वो अब कह तो रहे हैं कि भी ये ना सामने आकर मीडिया पर हमने तरीके लब्बैक को कुचल दिया है, तरीके लब्बैक को ख़त्म कर दिया है। अगर इसी तरह ख़त्म वो करना होता, ये पाकिस्तान की पहली पॉलिटिकल मजहबी सियासी पार्टी है जिसने 30 लाख वोट लिए हैं और हुकूमत ने ऐसी पार्टी को बैन किया है, और वो भी एंटी यानी वो टेररिज्म के यानी उसके अंदर जो है बैन किया है। और बैन भी यानी वो तो था 1997 का कानून, और उस टाइम में तो जो है यानी वो चल रही थी पाकिस्तान के अंदर फिरका वो हराना, वो तंजीमें थी, उन्होंने असला इस्तेमाल किया, उन्होंने जो है एक दूसरे के बंदूक को जो है वो कत्ल किया, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाई। और तरीके लब्बैक के हवाले के से भी एहतजाज को भी जो है यानी उन्होंने ये कह दिया है कि ये अफरा तफरी है, ये इंतहा वो पसंदी है। भाई कानून सबके लिए एक है। आप दूसरी वो जानिब आप ये देखें कि वो जमात इस्लामी को इजाज़त दे रहे हैं, मीडिया उनको वो कवरेज वो कर रहा है, आप उनको इजाज़त दे रहे हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं कि भाई वो यानी एक लॉन्ग मार्च भी नहीं कर सकते। तो सूरत हाल अब आपके सामने है, और अहले सुन्नत के अंदर ये एहसास जो है बड़ी तेज़ी से जो है पाया जा रहा है कि ये कुचलने की कोशिश है। और अब बड़ी शिद्दत से जो है ये एहसास है कि भाई जो है इत्तेहाद अहले सुन्नत किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत ने कोशिश कर ली है तहरीक लब्बैक को तोड़ने की, लेकिन उनको जो है इसके अंदर नाकामी हुई है, और ये अब खौफ का शिकार है हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी और इसी तरह पंजाब हुकूमत भी। तो सूरत हाल जो है किसी भी वो तरह से जो है इनके कंट्रोल में नहीं आ रही है। और मैं आपको एक मिसाल वो देता चलूं, हर तारीकी के बाद जो है रोशनी आती है, हर दिन के यानी हर रात के बाद जो है दिन आता है। ये नहीं हो सकता है कि हमेशा से एक ही वक्त हो, एक ही का अरूज हो। ये आज आए, इससे पहले और भी आए थे, और भी हुक्मरान थे पाकिस्तान के, वो भी जो है ऐसे ही अपनी उसमें थे, लेकिन वो आज कहाँ हैं? जिनके पास इतनी ताकत होती थी उनको बाद में जब वो रिटायर्ड हो गए यानी ओहदे से हट गए तो उनके पास वो क्या था? यानी अभी तो इनको पास जो है इक़्तिदार का नशा जो है इतना है, इतने घुमंड में हो गए हैं, लेकिन जब ये उतरेंगे तो इनको लग वो पता जाएगा। और ये टाइम अब थोड़ा है, और ये जो हालात बन रहे हैं जिस तरह से 27वीं वो तरमीम को लेकर, जिस तरह से तहरीक इंसाफ वो वज़ीर आला जो है सुहेल अफरीदी साहब वो जो अब मैदान के अंदर आए हैं, और अब जो है तहरीके लब्बैक भी जो है अब कम बैक करने वाली है। तहरीके लब्बैक के साथ जो होना था वो तो हो गया, क्योंकि वो एक
सदमे के अंदर हैं, उनके घरों पर छापे, उनके जो है कारकुनान को जो है अरेस्ट किया, वो गया उनके घरों पर, इस तरह यानी परपरियत की गई है कि इसकी पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूं मिसाल नहीं मिलती। तो सूरत हाल बहुत ही यानी अब ये है इस हुकूमत के लिए और खासकर इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अब भी इस्टेब्लिशमेंट को जो है होश के नाखून लेने चाहिए कि यही लोग थे आपसे मोहब्बत करने वाले, यही लोग थे आपसे प्यार करने वाले। अगर आपने इनके साथ भी ऐसा किया है तो फिर ये समझ लें कि आप पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट तना हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट को अवामी सपोर्ट इस वक्त मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल भी नहीं है। जो 80% पाकिस्तान से प्यार यानी वो तबका है पाकिस्तान का, ये बानियान पाकिस्तान की औलाद है, उनके साथ इस तरह का सलूक जो है किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। और ये उलमाए अहले सुन्नत को तरीके बैक के हवाले से जो है अब फैसला वो करना होगा और खुलकर जो है मैदान में आना होगा। अब आपसे चाहते हैं इजाजत और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।